मुझे ना बताओ देश कहाँ पहुंच गया। मैं पढ़ा लिखा आदमी, प्लीज मेरे साथ मेरे सामने नहीं चलने की ये सारी बातें। मैं सारा बता दूंगा देश कहाँ पहुंच रहा। नहीं, मेरे सामने नहीं चलने की। कहाँ पहुंच गया देश, कहाँ पहुंच गया देश पहुंच गया। आप देखिए, कोई भी उत्तर प्रदेश में माफिया अपने गले में तख्ती लटका के थाने में जाता है। बस ये माफियाओं का डर दिखाओ जाओ जनता को, हिंदू मुस्लिम का डर दिखाओ जाओ। गरीब का बच्चा आज पढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? आप बताइए। अभी 2024 का पंडित जी आप हायर कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं। अगर गरीब होते अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आपने सारी एजुकेशन व्यवस्था खत्म कर दी। आपने क्या बात कर रहे हैं आप समझ लीजिए। मेरी बात सुनिए, मुजफ्फरनगर की बात हो रही। मैं मुजफ्फरनगर की बात बता रहा, जरा अभी पोल खोल रहा था जी, रुक जाओ। मुजफ्फरनगर की बात बताऊंगा श्रीमान जी। मुजफ्फरनगर हिंदुस्तान का वो जिला है जिसने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। याद करो 2013 का दंगा और उसके बाद 2014 में जो है लोकसभा चुनाव, मुजफ्फरनगर से हवा चली और पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो हवा गई। लेकिन अब इस चुनाव में डॉक्टर कुलदीप मलिक पूरी गंभीरता के साथ इस टीवी चैनल के ऊपर बैठ कर कह रहा कि ये मुजफ्फरनगर के ही लोग हैं जो अब इनकी चाल को समझ गए। लोग वहां पे समझ गए कि हिंदू मुस्लिम से अगर किसी का भला हो रहा तो वो नेताओं का भला हो रहा। वो संजीव बालियान का भला हुआ, वो संगीत सोम का भला हुआ, वो दूसरे नेताओं का भला हुआ, उसमें आम इंसान का कोई फायदा नहीं हुआ। इनफैक्ट ये भारतीय जनता पार्टी तो वही पार्टी है जो ये कह रहे थे कि सत्ता ना पंडित जी बात पूरी होने दो। पंडित जी बात पूरी होने दो। मुजफ्फरनगर की बात चल रही, मुजफ्फरनगर की बात पूरी होने दो। ना पहले बात पूरी, बीच में ना बोल लो, बीच में ना बोल लो ना। पंडित जी ने तो नहीं चलने का, ऐसा नहीं चलने का, ऐसा नहीं डिबेट चलने की। ना पहले मेरी बात सुनो। ना पहले मेरी बात सुनो। ना हाँ बिल्कुल। कितना समय लगता था आपको? मैं बता रहा, ये रोड बनवा रखी, ये रोड बनवा रखी है आपने, अपनी जेब से नहीं बनवा रखी। कर्जा ले रखा देश का, वो कर्जा आपको चुकाना पड़ेगा, आपके बच्चों को चुकाना पड़ेगा। कैसे कर्जा ले लेकर रोड बनवा रखी? नहीं, जो पहले 4 घंटे में आप पहुंचते थे, आज मुजफ्फरनगर। अरे मैं कह तो रहा, ये अमित शाह ने नरेंद्र मोदी जी से अपने घर से बनवा दी। क्या ये तो कर्जा ले लेकर तो हम टोल दे रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे अपने घर से पंडित जी मुद्दे से भटक गए, मुद्दे से भटक गए भाई मिश्रा जी। आप चुप करो जरा पंडित जी को, फिर मैं मुजफ्फरनगर की बात बताऊंगा तुम्हें। चुप करो आप पंडित जी को। घर के पैसे से रोड बनवाई हो, जिसने अपने घर के पैसे से हवाई अड्डे बनवाए हो, जिसने अपने घर के पैसे से मेट्रो बनवाई हो। कर्जा ले लेकर मजा नहीं करा। तुम सारे मजे कर रहे, तुम 4 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारियों की पेंशन आप खत्म कर रहे। आप क्या बात कर रहे? मुजफ्फरनगर की बात हो रही थी मिश्रा जी, मुजफ्फरनगर की बात कंप्लीट होने दो। मैं कह रहा मुजफ्फरनगर वो जिला है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बना और इसमें केवल और केवल हिंदू मुस्लिम का मुद्दा चला। लेकिन अब मुजफ्फरनगर के लोग समझ गए कि हिंदू मुस्लिम से केवल और केवल नेताओं का फायदा है, इसमें आम इंसान का कोई फायदा नहीं। मैं आपको गंभीरता के साथ ये बात बता रहा, इस देश में वोट डालने वाले 3 कैटेगरी में हैं। एक किसान है, दूसरा युवा है और तीसरा कर्मचारी है। आप देखो इस देश में आज किसान परेशान, इस देश में आज युवा परेशान। आप भी युवा हो, युवा पत्रकार हो, बेरोजगारी आज चरम पे है। और तीसरा, अरे बस अब आप मिश्रा जी पे चले गए। भाई पंडित जी आप शांत रहो, आप पंडित जी शांत रहो, पंडित जी शांत रहो, बात सुनो। मेरी बात पूरी नहीं हो, पंडित जी की चाल है ये, मेरी बात पूरी नहीं होने दे, ये मेरी बात पूरी नहीं होने देने के, क्योंकि ये लोगों तक बात नहीं पहुंचने देने के। मेरी एक भी सरकार ने जो पैसे दिए हो मुझे बताइए। आंकड़े दे दूं। सबसे ज्यादा किसान हत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में। एक घंटे में 1 से ज्यादा किसान हत्या कर रहा। कभी खेत में जाके देखा, ठंड में पानी चलाया, जुआ जानो, जेवड़ा जानो, और यहाँ टीवी चैनल पर एसी में बैठकर आप डिबेट करो। शर्म आनी चाहिए पंडित जी आपको। अरे एक सेकंड, नहीं कोई, अगर आप किसान के बेटे होते तो आप इस तरीके की बात ना करते, आप किसान विरोधी बात ना करते, कुछ नहीं जानते।